हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ ही होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:45 बजे। तो आज हमारा मिशन फिर से हो चुका है एंटी हेल नेट डालने का शुरू। तो 2 दिन का काम है हमारा आज तो और कल। तो हम जा रहे हैं आज मनीष भाई के साथ एंटी हेल नेट डालने। तो लगभग 9,000 फुट की हाइट में हम, जो हमारे गांव का सबसे आखिरी बगीचा है, तो उस हाइट में जा रहे हैं आज। तो मैं आपको दिखाऊंगा सारे दिन का हमारा काम। तो गरीब रथ में फिर से हम जाएंगे आज। तो गरीब रथ भी आपको मैं दिखाते रहता हूँ। तो अब मिलते हैं सीधा ही गांव में। तो अब मेरा सफ़र भी पहुंच चुका है गांव में। तो आज मौसम सुबह सुबह बिल्कुल ही ख़राब सा बना हुआ है। तो हल्की फुल्की सी धूप भी लगी है पार वाली साइड को। तो ये देखो जी, आज तो बारिश लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा ही हैं। जी अब मनी भाई भी मिल चुके हैं मुझे रास्ते में। तो ये भी चले हैं अपने हथियार वगैरह लेके। तो आज करेंगे हम हथियार का उपयोग, क्योंकि हमें बांस वगैरह भी काटने होते हैं। दूध। तो ये देखो जी, संदीप भाई और हमारा गरीब रथ बिल्कुल रेडी। तो अब चल पड़े हैं हम मनी भाई के ऑर्चर्ड में नेट डालने। तो ये कुछ इस तरह से आजकल रोड भी काफ़ी ख़राब सा हो चुका है। तो ये देखो जी, मैं भी चल पड़ा हूँ और मेरी टीम भी पीछे बैठी है गाड़ी में। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से हमारा सफ़र चल पड़ा है अब हाइट की ओर। तो ये देखो जी, मेरी टीम भी हेलो कर रही है और संदीप भाई वगैरह सभी पीछे हैं। तो अंकु और राहुल भी है आज हमारे साथ। तो कुछ इस तरह से चला है हमारा आज का सफ़र। तो ये देखो जी, हम भी काफ़ी हाइट में पहुंच चुके हैं और ये रहा हमारे गांव के कुछ घर और यहाँ से कुछ शानदार सा व्यू। तो इस तरह से हमारा आज का सफ़र भी चला हुआ है हाइट की ओर। तो ये देखो जी, हमारी टीम भी चल पड़ी है अब सामान वगैरह लाने। और मैं जाऊंगा शॉर्ट में ऊपर, क्योंकि मुझे देना है अंकल के घर में कुछ सामान। तो मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल हनी के घर। चले हमारे डॉक्टर साहब भी अपने काम से खजराला की ओर। तो ये है सेब के पौधे के डॉक्टर, जिसकी इनके पास दवाइयाँ अवेलेबल है खजराला में। तो आमा भी कर रही है यहाँ पे कुछ सफाई वगैरह। तो हमारी गाड़ी भी थोड़ी देर में आती होगी और नाना जी भी बैठे हैं। तो ये भी जा रहे हैं अपने काम से खलगर, जहाँ पे देवता रुद्र महाराज जी के जो छत के पत्थर वगैरह निकाल रहे हैं। तो वहाँ पे चला है काम। तो नाना जी भी चल पड़े हैं वहाँ की। और तो मेरी गाड़ी भी थोड़ी देर में आने वाली है, क्योंकि मैं शॉर्ट रास्ते में आया था, मुझे काम था नीचे घर में। तो हमारी गाड़ी भी पहुँच चुकी है आखिरकार यहाँ पे। तो अब हमारा सफ़र भी चल पड़ा है माता रानी के मंदिर के साथ साथ ऊपर की ओर। तो जय हो माता रानी की। तो इस तरह से चला है अब हमारा सफ़र गरीब रथ के डाले में। यह मिस्टर राहुल भी काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं, मेरी टीम के पार्टनर। तो फाइनली हम भी पहुंच चुके हैं अब 9,000 फीट की हाइट में। तो ये है संदीप भाई का ऑर्चर्ड। तो जहाँ हमने सबसे पहले कटिंग की थी, जब प्रूनिंग हमारी शुरू होती है, तो सबसे पहले हमने इसी ऑर्चर्ड में प्रूनिंग की थी। तो यहाँ पे अब डाल रहे हैं हम नेट्स। तो ये देखो जी, हमारा सामान भी लगभग पहुँच ही चुका है। तो अब करते हैं नेट वगैरह डालने की तैयारियाँ। तो मनी भाई भी पहुँच चुके हैं हमारे कटर कुटर लेके। तो फाइनली हमारा आज का नया काम भी हो चुका है शुरू। तो कुछ लोग बांस में टोपियाँ वगैरह लगा रहे हैं। तो मनी भाई कर रहे हैं नारियल वगैरह काटने काम। तो मैंने अभी तक जो डोरियाँ काट ली थी और हमारे दोस्त से लगे हैं बांस वगैरह खड़े करने। तो अब जाता हूँ मैं नेट लाने। तो जो नेट बिछा के रखनी पड़ती है पहले, तो उसमें डोरियाँ बांधनी पड़ती है। तो वो काम करते हैं अब शुरू। तो ये देखो जी, 9,000 की हाइट में सबसे ऊँचा बगीचा है। तो ये है यहाँ का कुछ शानदार सा व्यू। तो पिछले दिनों मैंने आपको यहाँ पार से वीडियो दिखाई थी। तो हम पार गए थे चाचू के घर में, जहाँ देवता रुद्र जी आए थे। तो ये है कुछ यहाँ का व्यू। तो करते हैं हम अपना काम शुरू। तो आज के दिन का अब 1 भी बज चुका है। तो हमारा लंच का प्रोग्राम भी हो चुका है शुरू। ये देखो जी, हाइट में भी आजकल गुलाब के फूल काफ़ी अच्छी तरह से खिले हैं। और मनी भाई का स्प्रेयर कुछ आज काम नहीं करा, तो इसकी रिपेयरिंग भी हो रही है। हाँ, तो मनी भाई ने भी कर दिया है अपना कटर ठीक। तो हमेशा की तरह संदीप भाई भी लग पड़े हैं आज हमें लंच वगैरह निकालने।
तो सेब भी काफ़ी अच्छे सेट हुए हैं यहाँ पे, तो काफ़ी बड़े भी जा चुके हैं अब सेब। ये देखो जी कुछ इस तरह से, तभी तो नेट का जुगाड़ किया गया है संदीप भाई के द्वारा। नहीं तो संदीप भाई निकाल रहे हैं हमें आज का लंच। तो ये हमारी टीम भी लग पड़ी है अब लंच करने। तो बादल भी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं आसमान में। तो आज के दिन के अब 2 भी बज चुके हैं, तो हमारा लंच भी हो चुका है क्लोज़। तो ये देखो जी यहाँ पे हमारा बोनब्याव का एरिया काफ़ी खूबसूरत सा एरिया है। ये भी सेब तो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं इस क्षेत्र में। और ये देखो जी साथ में हमारा कोट काली माता का टेम्पल। तो अब करते हैं हम अपना इसी के साथ काम शुरू। तो ये देखो जी नावर वैली कुछ आज हल्की सी धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है। तो ये बगीचा लगभग 9000 फीट की हाइट में है। तो अभी तक हमने 3 ही पीस डाले हैं, क्योंकि नया काम बांस भी ढोने हैं रोड से सर। तो बांस बनाने, नेट बनाने, तो इसमें टाइम तो लगता ही रहता है। तो ये देखो जी हमारी टीम भी कर रही है 9000 फीट की हाइट में रेस्ट। तो इस तरह से चला है मेरा आज का काम। तो अब आज के दिन के 5:15 भी हो चुके हैं। तो अब हमारा काम भी लगभग समाप्ति भी हो रहा है। तो मौसम भी बिल्कुल एक घनघोर सा हो चुका है। तो देखो जी गर्जना के साथ बारिश लगने की संभावना भी है। तो मौसम बिल्कुल ही घनघोर सा हो चुका है। ये देखो जी हमारे रोडू की छुआरा वैली में कुछ बारिश सी भी दिखाई दे रही है, और चांशर वैली पे भी काफ़ी गर्जना हो रही है। तो ये है कुछ हमारा 9000 की हाइट से यहाँ का व्यू। तो हमारी जगतेली वालों का लास्ट एरिया है, लास्ट बाउंड्री है यहाँ पे। तो इससे ऊपर तो सिर्फ अब लास्ट चोटी वहाँ ऊपर है, तो इससे ऊपर तो कुछ नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पे भी हल्की सी अब बारिश लगनी शुरू हो चुकी है। तो ये देखो जी हमारी टीम भी कर रही है अब सामान वगैरह पैक। गारंटी दूँ वहाँ। तो फाइनली हमारा आज का काम भी हो चुका है क्लोज। तो अब हम भी चल पड़े हैं घर की ओर। तो मनीष भाई भी चश्मा लगा के काम करते हैं, तो काफ़ी खुशी से चल पड़े हैं घर की ओर। तो आधा काम हो चुका है, तो आधा रहता है अब कल के लिए। तो देखो जी हमारी टीम अब फाइनली थक हार के चल पड़ी है अब घर की ओर। तो नए जोश से आएगी कल टीम। ये देखो जी तो हमने आज वहाँ पे डाली है नेट, और मौसम भी अचानक ही ख़राब हो चुका है और काफ़ी गर्जना भी हो रही है। कुछ इस तरह से हमारे छुआरा लाइन में काफ़ी बारिश भी हो रही है, और चूंच वैली में तो अभी फ़िलहाल मौसम ठीक ही बना हुआ है। तो 9000 फुट की हाइट में आपको ये शानदार सा व्यू देखने को मिलता है। तो ये देखो जी उस स्थान पे काफ़ी बारिश हो रही है। तो अब थोड़ी देर में यहाँ पे भी हो जाएगी, तो हल्की फुल्की सी तो यहाँ भी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो जी हमारे चाचू जी ने की है यहाँ पे सोलर फेंसिंग। तो इसमें हल्का सा करंट भी लगता है, यदि टच करते हैं तो इनकी बाउंड्री के अंदर कोई आसानी से भी नहीं जा सकता है। तो फिलहाल हम भी बाउंड्री से काफ़ी दूर दूर से चले हैं। तो ये था चाचू जी का यहाँ पे पुराना मकान। तो अब उन्होंने बना दिया है नया नीचे की साइड को। तो ये देखो जी यहाँ से खूबसूरत सा व्यू। तो देखो जी यहाँ पे काफ़ी फालतू सा घास भी लग चुका है। तो इस टाइम तो यहाँ पे घास नहीं होता था, जो लगातार 15-20 दिनों से बारिश हो रही, तो उसकी देन है ये हमारा जो घास लगा हुआ है। तो ये है जी हमारा नावर क्षेत्र की लास्ट बाउंड्री। और यहाँ से परे सीधा आता है, इस पेड़ के साथ ही आती है हमारी बुछूंच वाले की सीमा। तो ये भी हमारे रोडू मंडलगढ़ का क्षेत्र है। तो इस धार से इस साइड को है हमारे नावर, और इस साइड को है बुछूंच। तो इस वैली में यदि हम यहाँ से 8-10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ से लगती है हमारी समरेर वैली। तो 2-3 वैलियाँ लगातार है यहाँ पे तो रोडू क्षेत्र में।
तो हमारे जो छुआरा लाइन है वो तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो वो भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। ये देखो जी, वहाँ पे थोड़ी सी धूप लगी है, तो चारों ओर घनघोर सा बादल छाया हुआ, तो बीच में इस क्षेत्र में लगी है थोड़ी सी धूप। तो यहाँ पे साथ में ही लगा है हमारा गरीब रथ, तो हम आजकल गरीब रथ की सवारी भी कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा तिरछा सा रास्ता है यहाँ पे, बाकी तो लगभग सीधा ही है गाड़ी के पास जाने के लिए। तो मेरे तो जूते भी फिसलने वाले हैं। तो ये देखो जी, छूंच एरिए में कहीं कहीं हल्की सी धूप भी लगी है। ये देखो जी, क्या शानदार सी धूप दिख रही है यहाँ से। तो ये है जी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की प्रकृति। तो यहाँ पेड़ पौधे फल फूल से लदी है हमारी हिमाचल की धरती। तो फाइनली अब हमारा सफ़र भी यहाँ से चल पड़ा है घर की ओर। तो गरीब रथ की सवारी हो रही है आज। तो इस तरह से हमारा सफ़र है यहाँ से घर की ओर शुरू। तो ये देखो जंगल में कुछ इस तरह से रोड। ये देखो जी, देशू जोगटा भी चल पड़ा है अब घर की ओर। ये भी अपने ऑर्चर्ड में स्प्रे करने आया था, तो ये भी चल पड़ा है घर की ओर। तो लगभग यदि हम गाड़ी में जाएं तो 20 से 25 मिनट लगते हैं, यदि पैदल जाएं तो 2 घंटे भी लगते हैं घर पहुंचने में। ये देखो जी, कुछ यहाँ से सरायधार का व्यू, और ये देखो जी, कुछ सूर्य की किरणें इस तरह से पड़ी है कि काफ़ी अच्छा सा व्यू बन रहा है यहाँ पे। तो ये देखो जी, बादल काफ़ी घनघोर से भी हो चुके हैं, लगता है आज छुआरा लाइन में काफ़ी ओला भी आया है शायद। तो ये देखो जी, कुछ व्यू देखते ही बनता है, क्योंकि छुआरा लाइन में काफ़ी गर्जना के साथ बारिश सी भी लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ से दिखाई दे रही थी। ये देखो जी, अब छूंच का जो एरिया है इसे हम क्रॉस करके अब अपने नावर वैली की ओर पहुँच चुके हैं। ये देखो ये हमारे सरायधार में चाचू जी का घर। तो इस तरह से हम अपनी वैली में भी आ चुके हैं, और हमें हाइट तक जाने के लिए छूंच कब में भी जाना पड़ता है और नावर में भी आना पड़ता है। तो ये देखो जी, हम इस साइट में गए थे ऊपर आज नेट वगैरह डालें। तो ये देखो जी, कुछ जो लास्ट में नेट दिख रही, तो आज हमने यहाँ पे 8 एक पीस डाल दिए हैं, और ये है हमारी नावर वैली। तो आजकल भी हमारे नेट वगैरह डालने का काम ही चला हुआ है, क्योंकि सेटिंग हाइट में काफ़ी अच्छी हो चुकी है अमनीश भाई की। तो इस तरह से हमारा सफ़र अब चला है घर की ओर। तो फाइनली अब हम भी पहुंच चुके हैं घर में। तो मैंने लाए हैं आज किल्टे, जो मंगाए थे अंकल जी से परमाणु से। तो ये थे हाइट में, तो अब मैं आज इन्हें लेके चला हूँ घर की ओर। तो मनी भाई भी चले हैं अपने लंच के टिफ़िन वगैरह लेके घर की ओर। तो लगभग आज के 6 भी बज चुके हैं, तो हम भी फाइनली गांव में पहुंच चुके हैं। तो ये देखो जी, मौसम कभी कभी साफ़ होता है और कभी कभी अचानक से ही घनघोर सा हो जाता है। तो इस तरह से हमारी आज की दिनचर्या भी चल रही पूरे दिन भर, क्योंकि मौसम भी कभी बारिश लगने के कगार पर, कभी बिल्कुल साफ़ होता है। तो फाइनली मैं भी चल पड़ा हूँ घर की ओर, और मनी भाई भी चल पड़े हैं अपने घर की ओर। तो इस तरह से चला है मेरा आज का सफ़र घर के लिए। तो फाइनली अब मैं भी पहुंच चुका हूं अपने घर में। तो मम्मी जी भी लग पड़े हैं डिनर की तैयारी में। क्या बना रहे आज? तो यहाँ पे मम्मी जी ने लाई है खेत की हरी सब्जी। तो आज बन रही है हमारी हरी सब्जी शाम के लिए डिनर में। तो आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं, तो हमारा डिनर भी हो चुका है रेडी। तो करते हैं हम अपना डिनर। ये देखो जी, आज डिनर में बनी है हरी सब्जी और चपातियाँ। तो कुछ इस तरह से उमा भी ले रही है डिनर का आनंद। तो हम भी करते हैं अपना डिनर शुरू, और इस डिनर के साथ ही करते हैं अपना ब्लॉग भी समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।